तो आप सबों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को मेरा जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी, जय मसीह की। आप सबों को मेरा जय मसीह की। मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है क्लियर तो आप लोग बताएं, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। जी जी, जी आ आ रही है। आवाज आ रही है, इस तरह आ रही है। आ रही है, क्लियर आ रही है। जी जी। तो धन्यवाद देता हूँ आप सभी प्रियों का, प्यारों का, जो इस संगति में जुड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने अनुग्रह के द्वारा आप सबको आपके आत्मिक जीवन में उन्नत करता जाए। दिन प्रतिदिन आप परमेश्वर की सनातन और सिद्ध इच्छा को और उसकी मनसा को, भली मनसा को आप जानने और समझने पाए मेरे प्रियो। और जैसा कि हम पिछले दिनों में संगति जब कर रहे थे, तो हम पत्रियों के विषय में थोड़ा अध्ययन कर रहे थे कि पौलुस ने किस किस तरीके से, किन किन कलीसियाओं को किस किस तरीके से पत्र लिखा, किस तरह से उनको हियाव बंधाया, उनकी आत्मिक अवस्था कैसी थी और उन कलीसियाओं में क्या क्या गड़बड़ी चल रही थी। तो आगे हम इसी को जारी करें, आगे बढ़ाएं इन्हीं विषयों को। जी सर, इसी को पढ़ाई आगे। तो हम लोगों ने लास्ट कौन सी कलीसियाओं के विषय में अध्ययन किया था? कुलसियों कुलसियों का 3 तक। कुलुसियों के ऊपर, है ना? अब 3 तक। कुलुसियों के बाद, हाँ जी, कुलुसियों कंप्लीट ही हो चुका है, क्योंकि हमने जो आखिरी आप लोगों को बात बताई थी, वहां बताया था कुलुसियों की पत्री उसके 4 अध्याय, उसके 5 पद से कि अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो, है ना? अब कुलुसियों की पत्री के बाद नेक्स्ट कौन सी कलीसिया है जिसको पौलुस ने पत्र लिखा? थिस्सलुनीको। किस? जी, थिस्सलुनीकियों, है ना? तो उसमें 2 पत्र लिखा था पौलुस ने। एक पहला पत्र लिखा था और एक दूसरा पत्र लिखा था, जिसको हम बोलते हैं थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, अर्थात पहला पत्र। और दूसरा जो पत्र लिखा था उसको बोलते हैं दूसरी पत्री, थिस्सलुनीकियों के नाम। ठीक है। तो चलिए हम इसको और आगे समझेंगे, जानेंगे। इससे पहले कि हम वचन के भाग में जाएं, हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं सारी आशीषों के देने वाले स्वर्गीय पिता। बड़ी ही दीनता और बड़ी ही नम्रता के साथ एक बार फिर आपके चरणों में आता हूँ पिताजी। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव आपको देता हूँ पिता। सनातन, विराट, अद्वैत, सीमित, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम जब सब यहाँ पर इस संगति में जुड़ते हैं पिताजी, तो हमारा विशेष उद्देश्य ये है पिताजी कि हम आत्मिक जीवन में कैसे उन्नत हो और आपकी भली मनसा को और आपकी सनातन सिद्ध इच्छा को और भी अच्छे से जानने और समझने पाए, ताकि हमारा आचरण, हमारा चाल चलन आपकी योग्य हो, अर्थात आपको भाने वाला हो सके। प्रभु जी, इस समय उपस्थित प्रत्येक जनों को, हमारे आदरणीय सम्मानीय भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, जवानों को, जो भी इस संगति में जुड़ते हैं पिताजी, उन सबों को परमेश्वर पिता मैं आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। हर एक को पिता परमेश्वर आप सुनने वाले कान दे, और सबसे बड़ी बात पिता परमेश्वर की हमारी समझों को खोल दे, ताकि हम पवित्र शास्त्र की बातों को समझने पाए पिताजी, और उस रीति से समझे पिताजी जिस रीति से आप हमें बताना और समझाना चाहते हैं। मैं अपनी आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में सौंपता हूँ, और आपसे बस यही विनती और प्रार्थना करता हूँ पिताजी कि आप स्वयं अपने परिचय को हम सब पर सर्वव्यापी करें। क्योंकि मैं हर बार पिता परमेश्वर एक ही बात बोलता हूँ, और मैं ये जानता हूँ कि आपके परिचय को मैं उतने अच्छे से नहीं बता सकता, समझा सकता, दे सकता, जितना कि आप स्वयं दे सकते हैं। तो पिताजी, पवित्र आत्मा आप स्वयं अपने परिचय को हम सब पर सर्वव्यापी कर दें, ताकि हम आपकी भली मनसा और सनातन सिद्ध इच्छा को जानने और समझने पाए। सो पिता, मेरे होठों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। मेरी आत्मा प्राण देह को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ,
और इस छोटी सी विनती और प्रार्थना को मसीह यीशु के मीठे और पवित्र नाम से मांग लेता हूं, जो हमारा एकमात्र उद्धार करता है। आमीन। सो थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री के विषय में हम थोड़ा सा चिंतन और मनन करेंगे। और इसके अध्ययन को जब हम करते हैं तो इसकी भूमिका को हम थोड़ा सा जानेंगे, समझेंगे। तो हमारे साथ आप निकालें थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, और उसकी भूमिका को कोई भी मेहरबानी से पढ़ने में मेरी सहायता करे। जी सर, मैं पढ़ता हूँ। ललित भाई पढ़ेंगे क्या? जी सर, जी सर। जी, ललित भाई पढ़े। रोमी साम्राज्य में अनेक प्रांत थे। उनमें से मकुदुनिया एक था और थिस्सलुनीके नगर उसकी राजधानी था। फिलिप्पी नगर से आने के बाद पौलुस ने यहाँ एक कलीसिया की स्थापना की थी। यहाँ भी शीघ्र ही उन यहूदियों द्वारा विरोध प्रारंभ हो गया और गैर यहूदियों में पौलुस के मसीही संदेश के प्रसार की सफलता से जलते थे, क्योंकि ये गैर यहूदी यहूदी धर्म में रुचि रखते थे। अतः पौलुस को थिस्सलुनीको छोड़ना पड़ा और वह बिरिया चला गया। बाद में जब वह कुरिन्थुस पहुंचा, तब पौलुस को उसके सहकर्मी और साथी तीमुथियुस के द्वारा व्यक्तिगत रूप से थिस्सलुनीको की कलीसिया की स्थिति के विषय में समाचार प्राप्त हुआ। यह समाचार पाने के बाद थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री वहां से मसीहियों को उत्साहित करने और पुनः आश्वस्त करने के लिए रखी गई। वह उसके विश्वास और प्रेम के विषय में समाचार के लिए धन्यवाद देता है। वह उन्हें अपने जीवन की याद दिलाता है जो उसने उनके साथ रहते हुए बिताया था। तब वह मसीह के पुनरागमन से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देता है जो उस कलीसिया में उठ खड़े हुए थे। प्रश्न ये थे, क्या एक विश्वासी जो मसीह के पुनरागमन से पूर्व ही मर जाता है उस जीवन का भागी होगा जो उस आगमन से मिलने वाला है? मसीह का पुनरागमन कब होगा? पौलुस इस अवसर पर उन्हें यह बताता है कि उस स्थिति में जबकि तुम मसीह के पुनरागमन की आशा से प्रतीक्षा कर रहे हो, चुपचाप अपने कार्य में लगे रहो। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जबकि हमने इस भूमिका को पढ़ा तो बहुत सी बातें हमने जाने और समझे, है ना। और यहाँ ये बताता है शुरुआत में कि रोमी साम्राज्य में अनेक प्रांत थे। उनमें से मकीदुनिया एक था और थिस्सलुनीके नगर उसकी राजधानी था, अर्थात मकीदुनिया की राजधानी थिस्सलुनीके था। और फिलिप्पी नगर से आने के बाद पौलुस ने यहाँ एक कलीसिया की स्थापना की। ठीक है, अर्थात थिस्सलुनीकियों की कलीसिया की स्थापना की। यहाँ भी शीघ्र ही उन यहूदियों द्वारा विरोध प्रारंभ हो गया जो गैर यहूदियों में पौलुस के मसीही संदेश के प्रसार की सफलता से जलते थे। अब आप देखिए कि विरोध किसकी तरफ से हो रहा है? यहूदियों की तरफ से। क्योंकि परमेश्वर ने जब बुलाहट दिया पौलुस को, तो पौलुस की जो बुलाहट थी, पौलुस ने अन्य जातियों के बीच में जाके सेवा किया, अर्थात अन्य जातियों के बीच में जाके परमेश्वर के वचन को सुनाया। और जब परमेश्वर के वचन को अन्य जातियों के बीच में जाके पौलुस ने सुनाया, तो अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उसके जीवन में काम भी किया। जैसा कि हमने पिछले दिनों में देखा कुलुस्सियों की पत्री में, जिस बात को मैं आपके सामने रख रहा था कि पौलुस कह रहा था कि तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। अर्थात पौलुस जिस समय सुसमाचार प्रचार कर रहा था, तो उसका वचन कैसा था? अनुग्रह सहित। सुसमाचार तो बहुत से लोग प्रचार कर रहे थे उस समय में भी, लेकिन जिस समय सुसमाचार पौलुस ने प्रचार किया, तो पौलुस का जो वचन था वो अनुग्रह सहित था, अर्थात जो दूसरों का वचन था वो अनुग्रह रहित था। क्योंकि शास्त्री भी उस समय थे, फरीसी भी थे, याजक भी थे, महायाजक भी थे, व्यवस्थापक भी थे। लेकिन इतनों के बाद भी ये लोग जो थे सिर्फ यहूदियों में सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, लेकिन पौलुस ने इस सुसमाचार को अन्य जातियों के बीच में लेके गया। और इस बात से यहूदियों को बहुत समस्या हो गई और यहूदियों के द्वारा क्या हो गया? विरोध प्रारंभ हो गया। क्यों प्रारंभ हो गया विरोध?
लिखा है कि जो गैर यहूदियों में मसीह पौलुस के मसीही संदेश के प्रसार की सफलता से जलते थे। अर्थात जब वो सुसमाचार लेकर अन्य जातियों के बीच में गया तो अन्य जातियों ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण भी किया और उन्होंने अपने पापों का पश्चाताप भी किया, उनके हृदय छिदे, पापों का पश्चाताप किया, बपतिस्मा लिया और उन्होंने पवित्र आत्मा का दान भी पाया। अर्थात वो आज्ञाकारिता के जीवन में भी चल पड़े। और ये बातें जो थी यहूदियों को डाइजेस्ट नहीं हो पा रही थी। ठीक है, चलिए हमारे साथ आप एक वचन निकालिए और क्या हो रहा था, थोड़ा सा इसको हम और पीछे से समझेंगे कि यहूदियों का विरोध क्यों हो रहा था और यहूदियों के विरोध करने का कारण क्या था। हमारे साथ इसको खुला रखिएगा, थिस्सलुनीकियों की पत्री को। हमारे साथ आप एक वचन निकालिएगा, प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय उसके 44 पद से पढ़िएगा। प्रेरितों काम 13:44 से। अगले हम्म। सप्ताह के दिन नगर के प्रायः सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हो गए, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। अब तब देखिए यहाँ परमेश्वर का वचन बता रहा है, इसकी हेडिंग क्या है भैया 44 पद के ऊपर? पौलुस द्वारा अन्य जातियों में प्रचार का आरंभ। देखिए पौलुस का जो अन्य जातियों में प्रचार का जो आरंभ हुआ था उसके समय की बात को बताया जा रहा है कि जब सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठे हो गए, अर्थात अन्य जाति लोग इकट्ठे हो गए, तो इस बड़ी भीड़ को देखकर यहूदी लोग क्या हो गए, दाह से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे कि क्या वचन सुनाता है, कौन सी बातें बताता है। वचन तो हम भी सुनाते हैं, हम भी बताते हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि पौलुस जब वचन बताता तो बड़ी भीड़ लग जाती। और मेरे प्रियो ये बड़ी समस्या है कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को हम्म, अनुग्रह सहित बताता है, अधिकार सहित बताता है, परमेश्वर की उपस्थिति में बताता है, परमेश्वर के साथ में होके बताता है ना, तो जो यहूदी लोग हैं और वह लोग जो ये सोचते हैं कि नहीं, हम तो बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, वो इस बड़ी भीड़ को देख के डाह से भर जाते थे उस समय। और ये बातें आज भी होती हैं, ये वर्तमान में भी होती है, क्योंकि ऐसा क्या है जो बताया जा रहा है, क्या हम नहीं जानते? ये सब बातें हमेशा उठती है और ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति डाह से होता है और फिर निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। क्या बोलने लगे, पढ़िए आगे। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, क्योंकि देखिए प्रभु पौलुस ने ने। बताया, भैया धीरे धीरे एक एक पद पढ़िएगा ना। पौलुस ने उन लोगों से कहा, यहूदियों से कहा कि भाई ये सुसमाचार तो हम आपके पास भी लेके आए थे, लेकिन आप ज्यादा ज्ञानी थे, आप ज्यादा समझदार थे, आप व्यवस्था को जानने वाले थे, समझने वाले थे, और आपने इन वचनों को ग्रहण नहीं किया। तब परमेश्वर ने हमें कहाँ भेज दिया, किसके बीच में भेज दिया? अन्य जातियों के बीच में। तो पौलुस ने उनको कह दिया कि अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, तो हमने तो पहले तुम्ही को सुनाया, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो, अर्थात परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को अपने से दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है ताकि तू पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार हो। तो परमेश्वर का जो वचन है, अर्थात परमेश्वर जो सुसमाचार है, उस सुसमाचार की सबसे बड़ी खासियत एक ही है कि वो एक व्यक्ति को उद्धार तक लेके चला जाए। और सब कुछ पाने के बाद भी अगर एक व्यक्ति ने उद्धार नहीं पाया तो वो व्यक्ति तो सबसे बड़ा भागा हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, मैं इसलिए आपके सामने इस वचन को लेके आया कि देखिए पहले क्या चल रहा था, इस बात को समझने के लिए हमको थोड़ा सा प्रेरितों के काम में आना पड़ा कि प्रेरितों के काम से इस बात को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और यही चीज थिस्सलुनीकियों की पत्री में पौलुस ये बता रहा था, जब इस कलीसिया की स्थापना पौलुस ने करी तो यहाँ भी यही यहूदी
कलीसिया उसका विरोध करने लग गए थे। और क्या प्रश्न थे, उसने बताया कि प्रश्न थे कि क्या एक विश्वासी जो मसीह के पुनरागमन से पूर्व भी मर जाता है, उस जीवन का भागी होगा जो उसके आगमन से मिलने वाला है। मसीह का पुनरागमन कब होगा? पौलुस इस अवसर पर उसे ये बताता है कि उस स्थिति में जबकि तुम मसीह के पुनरागमन की आशा से प्रतीक्षा कर रहे हो, चुपचाप अपने कार्य में लगे रहो। इससे ज्यादा तुमको और कुछ नहीं करना। ये समझाइश पौलुस ने दे दी। ठीक है, अब हम पत्री के भीतर आते हैं। अभी हम भूमिका को जाने हैं, अब हम थोड़ा सा अंदर चलते हैं इसके, है ना, इसकी आत्मिक अवस्था को भी जानने का प्रयास करते हैं। तो इसी का एक अध्याय थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री के एक अध्याय के एक पद को पढ़िए। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकों की कलीसिया के नाम, जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, बस। अनुग्रह। अब ये कलीसिया कैसी है, देखिए, इसको समझा आपने क्या लिखा है इसमें? जिस कलीसिया के नाम पौलुस पत्र लिख रहा है, अर्थात थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो पौलुस ने पत्र लिखा, तो क्या लिखा? जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अर्थात इनसाइड मसीह में है ये। और जो मसीह में है वो कलीसिया कैसी है? वो भी एक जीवित कलीसिया है। जैसा हम कुलुस्सियों की पत्री में पढ़ रहे थे 3 अध्याय में, कि तुम जब मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। ठीक है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तो वो तीसरे पद में ये बात बता रहा था कुलुस्सियों की पत्री में 3 अध्याय के 3 पद में, कि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। में छिपा है मतलब इनसाइड छिपा हुआ है। अब तुम परमेश्वर के भीतर आ चुके हो, अर्थात तो स्वर्ग के राज्य के अंदर आ चुके हो। और ये कलीसिया वैसी ही कलीसिया थी जिसके विषय में जब उसने लिखा, तो वो बोल रहा है कि जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, और उसको कहता है अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि इस कलीसिया की भी आत्मिक अवस्था बहुत ऊपर थी, बहुत अच्छी थी। लेकिन कुछ लोगों ने आके थोड़ी सी मिलावट करी और इस कलीसिया को भ्रम की स्थिति में डाल दिया, और यहां भी एक गलत प्रचार चालू हो गया, क्योंकि उन्होंने उस कलीसिया से प्रश्न कर दिए थे। अब अगर लीडर से प्रश्न किए होते तो लीडर बता देता, लेकिन यहाँ तो उस कलीसिया से प्रश्न किए जा रहे हैं जो अभी आत्मिक रूप में इतनी उन्नत नहीं हुई है कि किसी प्रश्न का उत्तर दे सके। तो उनसे ये प्रश्न कर रहे हैं ये लोग कि क्या एक विश्वासी जो मसीह के पुनरागमन से पूर्व ही मर जाता है, उस जीवन का भागी होगा जो उसके आगमन से मिलने वाला है? तो उस समय में सारे लोगों ने एक गलत प्रचार ये करना चालू कर दिया कि मसीह आने वाला है, मसीह आने वाला है, और मसीह आया और चला गया और तुम लोग छूट गए। तब पौलुस ने इस बात को रखा कि अभी मसीह आया नहीं है, प्रभु आया नहीं है। अभी एक्चुअल में वो मसीह नहीं आएगा, वो प्रभु आएगा। तो अभी प्रभु आया नहीं है, और जब प्रभु आएगा तो वो प्रत्येक लोग जो जीवित हैं उनको वो उठा लेगा। लेकिन जो मर गए हैं उनको वो मरा हुआ नहीं, उनको कहता है वो प्रभु में सोए हुए। और वो जो लोग सो गए हैं, जब प्रभु बादलों पे आएगा तो सबसे पहला नंबर उन्हीं का होगा, जो सोए हुए। उनको पहले अपने साथ बादलों पे लेके जाएगा। तो उस बात को उसने आगे जाके स्पष्ट भी किया है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं ना, इसी का दूसरा अध्याय निकालिए और दूसरे अध्याय के पहले पद से पढ़िए। हे भाइयों, तुम आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ न हुआ, वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया
कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोध के होते हुए भी तुम्हें सुनाएं, हम्म। क्योंकि हमारा उपदेश न भ्रम से है और न अशुद्धता से और न छल के साथ है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर समाचार सौंपा, हम वैसे ही वर्णन करते हैं। और इसमें मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है, प्रसन्न करते हैं। हम्म। क्योंकि तुम जानते हो कि हम न तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और न लोभ के लिए बहाना करते थे। परमेश्वर गवाह है। और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे, और न तुमसे न किसी से, परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। और वैसे ही तुम्हारी लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्रिय हो गए थे। अब पौलुस ने ये बात बताया, मैं आपके सामने थोड़ा थोड़ा सार परोस रहा हूँ। आगे आप इन पत्रियों का जब अध्ययन करेंगे तो इस बात को आप और अच्छे से समझ लेंगे। लेकिन पौलुस ने जब अपने प्रचार कार्य को उनके बीच में किया, तब उसने कहा कि तुम आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ नहीं हुआ। अर्थात जब हमने सुसमाचार लेकर तुम्हारे पास आए, तो तुमने उस सुसमाचार के प्रकाश में अपनी बुराइयों को देखने पाए। और जब तुमने बुराइयों को देखने पाए, तो जिस चीज की, अर्थात जिस मुक्ति की, जिस छुटकारे की, जिस उद्धार की तुम लालसा करते थे, मनसा करते थे, तुमने उसको पाया भी। और उसके बाद उसने अपनी सब बातों को बताया। उसने ये भी कह दिया कि तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाए। तो जो विरोध तुम्हारा आज हो रहा है, या जो विरोध मेरा आज, जो तुम्हारा विरोध हो रहा है, जो आज मेरा विरोध हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आज हो रहा है, इसके पहले भी हुआ है। और उन विरोधों के बीच में मैंने परमेश्वर के सत्य वचन को तुम तक लेकर आया। ठीक है। और तुमने इसी सत्य वचन के द्वारा उद्धार की योजना को परमेश्वर की जाना और समझा। अगर ये सुसमाचार तुम्हारे पास तक नहीं आता, तो तुमको कभी नहीं पता चलता कि परमेश्वर ने तुम्हारे उद्धार के लिए एक उपाय किया है, अर्थात अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि तुम उस पर विश्वास करो। और अगर तुम उस पर विश्वास करते हो, तो जो बातें उसने कहा है, उसकी बातों को भी तुम वैसा ही एज इट इज करने पाओ, और ऐसा ही करके तुम उद्धार पाओगे। ये बातें वो उनको समझाना और बताना चाहा। और इसलिए उसने कह दिया था कि तुम जानते हो कि हम ना तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और ना लोग के लिए बहाना करते थे। परमेश्वर के गवाह थे, परमेश्वर गवाह है। यद्यपि परमेश्वर का प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते, और ना तुमसे और ना किसी और से। हम आदर के लिए नहीं आए हैं। हम इसलिए नहीं आए हैं तुम्हारे बीच में कि तुम हमारी सेवा करो। हम इसलिए आए हैं कि हम तो खुद ही सेवक हैं, हम तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हैं, कि किसी रीति से तो तुम लोग उद्धार पालो। और ये सब बातें तुमने मान ली है, इसलिए तुम हमारे प्रिय हो गए हो। और तुम्हारे इन्हीं बातों के मानने के कारण हम तुम्हारे उद्धार के लिए, तुमको उद्धार तक पहुंचाने के लिए अपने प्राण तक देने के लिए तैयार है। क्या देने के लिए तैयार है? अपने प्राण। इसको खुला रखिए। देखिए, एक प्राण देने की बात कौन सा व्यक्ति कर सकता है? हर कोई नहीं करता। लेकिन पौलुस कह रहा था इस कलीसिया के लिए कि मैं तो देने के लिए तैयार हूं। और ये बात पहले भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। हमारे साथ आप निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय। और उसके 12 पद से पढ़िए, 11 पद से पढ़िए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है।
देखिए, ये बात प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था, और यही बात को, सेम बात को पौलुस भी यही का बात कह रहा है। जो भी अच्छा चरवाहा होगा वो भेड़ों के लिए अपना प्राण तक देने के लिए तैयार रहता है मेरे प्रियो। क्या देने के लिए तैयार रहता है? अपना प्राण। आगे पढ़िए। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। हम्म। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है, जैसे पिता हम्म। मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। हाँ, कहता है भेड़ों के लिए मैं अपना क्या दे देता हूँ? प्राण क्या देता दे हूँ। देता हूँ भेड़ों के लिए? तो प्राण दे देता हूँ। भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता हूँ। देगा कोई प्राण भेड़ों के लिए? आज कोई भी है कोई नहीं, तैयार भेड़ों के लिए प्राण देने के लिए? कोई भी नहीं। उद्धार की बातें करना एक बहुत अलग विषय है, लेकिन उद्धार की बातें करने वाले को ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर एक व्यक्ति के प्राणों को बचाना है तो आपको अपना प्राण भी देना पड़ सकता है। तो क्या हम देने के लिए तैयार हैं? क्या हम ये चीजें कर सकते हैं? क्या परमेश्वर की सनातन और सिद्ध इच्छा पे चलने के लिए हमको वो बातों को जानना और समझना आवश्यक है कि नहीं है कि हम परमेश्वर के वचन को किस तरीके से पूरा करेंगे? हमारे साथ आप एक वचन और निकालिए, इसको भी खुला रखिए। आप थिस्सलुनीकियों की पत्री को भी खुला रखिए और यूहन्ना को भी खुला रखिए। अब आप निकालिए पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 16 पद पढ़िए। पहला यूहन्ना 3:16। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिए, और हम्म। हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। क्या बोल रहा है? कुछ बात समझ में आई क्या आप लोगों को? देखिए, अगर अच्छा चरवाहा बनना है, जिसको परमेश्वर चाहेगा कि तू मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों को चरा, उस व्यक्ति से परमेश्वर क्या अपेक्षा करता है? हम्म। उसको प्राण देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उसको प्राण देने तक के लिए तैयार रहना पड़ेगा। किसके लिए तैयार रहना पड़ेगा? प्राण किसके लिए देना उसको? भाइयों के लिए। भाइयों के लिए। बोलता है, यूहन्ना बोल रहा है अपनी पत्री में कि हमने प्रेम इसी से जाना। हमने तो जान लिया प्रेम। हमने तो प्रेम इसी से जाना कि उसने, अर्थात परमेश्वर ने, अपने पुत्र को हमारे लिए भेज दिया ताकि हमारे प्राणों को बचाने के लिए वो अपना प्राण देते। और अगर हमें भी अपने भाइयों को बचाना है तो हमें भी अपने प्राण देने पड़ जाए। अगर प्राण देना पड़े तो हम प्राण देने के लिए तैयार हैं, पौलुस कह रहा है। अब आप समझ लीजिए कि ये कैसा व्यक्ति है, कितना परमेश्वर के वचन को जानने और समझने वाला है। तब तो ये बात को कह दिया उसने कि अगर कोई भेड़िया आएगा ना, तो मैं उस भेड़िए को देख के ना भेड़ को छोड़ के भाग नहीं जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि जिस कलीसिया की स्थापना मैंने कर दिया, जिस कलीसिया को उत्तरदायित्व तो परमेश्वर ने मेरे को दिया है, इस पूरी कलीसिया को लेके मैं उद्धार तक लेके जाऊं। उसको यहाँ छोड़ के नहीं भाग जाऊंगा। आगे पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय जो पढ़ रहे थे। फिर आज आपके सामने एक और बड़ा भेद खोलते हैं। इसी विषय को जो पढ़ रहे थे ना आप थिस्सलुनीकियों की पत्री में, जो पौलुस कह रहा था कि तुम आप ही जानते हो कि हमने फिलिप्पियों में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार और भारी विरोध के होते हुए भी तुम्हें सुनाए, अर्थात सुसमाचार को सुनाए। ठीक है, चलिए अभी पढ़िए आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसके आगे जो पद पढ़ना था। यूहन्ना बारह 10 का पद। 16 आगे पढ़ता हूँ। हम्म। में और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं। हाँ।
नहीं, अभी 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 आप 13 और 14 पद को तो पढ़ लीजिए, उसके बाद पढ़िएगा उसको। जी, इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा हम्म। चरवाहा मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। हम्म। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं। मुझे उनका भी लाना अवश्य है, और वे मेरा शब्द सुनेगी। तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। बस। पिता अब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये बातें बता रहा था उस समय, और प्रभु यीशु मसीह बार बार इस बात को कह रहा है कि मैं अपना प्राण दे देता हूँ, मैं अपना प्राण दे देता हूँ, मैं अपना प्राण दे देता हूँ। किसके लिए दे देता हूँ? भेड़ों के लिए। तो वो भेड़ों के लिए ही अपना प्राण देने के लिए आया था, भेड़ियों के लिए देने नहीं आया था। ठीक है। और उसने बोला 16 पद में कि मेरी और भी भेड़ें हैं, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है। अगर इसको और अच्छे से समझना है तो आज जैसे हमारे इस ग्रुप में कितने लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग हैं अभी 22 जो इस वचन को सुन रहे हैं? 22 22 लोग। अगर परमेश्वर अगर इस बात को कहता आपसे कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, का मतलब क्या हुआ? शामिल करना मतलब जरूरी है। परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह उन 12 लोगों से उस समय ये कह रहा था कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं। अर्थात तुम 12 लोग जो इन वचनों को सुन रहे हो ना, उन लोगों में अभी वो भेड़ें जो इधर उधर फंसी हुई हैं, वो इस भेड़शाला में नहीं आई है। अर्थात तुम्हारे ग्रुप में नहीं आई, तुम्हारी संगति में नहीं आई है, तुम्हारी कलीसिया का, इस कलीसिया का पार्ट नहीं बनी। जैसे आज हम अगर बोल दें कि भाई मैं इस घर में नहीं रहता, तो कहने का मतलब उसका व्यक्ति का ये है कि मैं किसी और घर में रहता हूं, तो किसी ना किसी घर में तो वो रह रहा है। तो उसी तरह से वो बता रहा है प्रभु यीशु मसीह कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। अर्थात वो भेड़ें अभी अलग अलग जगहों में फंसी हुई है, अलग अलग भेड़शालाओं में। ठीक है। चलिए इसको और अंदर लेके चलते हैं ना, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। जो प्रभु कहना चाह रहा था वो ये कह रहा था कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है। इस भेड़शाला की नहीं है का मतलब आप समझिए। आप कोई अलग चर्च में फंसा है, कोई मंदिर में है, कोई मस्जिद में है, कोई गुरुद्वारे में है, कोई अलग डिनोमिनेशन को मानने वाला है। ठीक है। इस तरह से अलग अलग जगहों पे मेरी और भी भेड़ें फंसी हुई हैं। और परमेश्वर कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि उनका मुझे लाना अवश्य, मतलब उन भेड़ों को मैं लेके आऊंगा। और कैसे लेके आऊंगा? अपने वचन के द्वारा। जो सुसमाचार परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा लोगों के सामने रखवाता है। आप देखिए इतने लोग हैं, इतने लोगों की टेस्टमनी में सुनता हूं, और बहुत से लोग हैं जो क्रिश्चियन परिवारों से भी आते हैं, लेकिन वो कैसे बोल देते हैं कि जब शेखर भाई आए तब हमने इस बात को सुना, समझा, जाना, फिर हमने आए, मन फिर आए, फलाने वचन कुछ छुआ, और वो अलग अलग वचन कोट करते हैं। अब इतनी मोटी बाइबल है। परमेश्वर सब व्यक्ति से अलग अलग व्यक्ति से बात कर रहा है, अलग अलग वचनों से बात कर रहा है। और एक व्यक्ति नहीं बता रहा, बहुत से लोग बता रहे हैं। बताने वाले तो बहुत से लोग हैं, लेकिन पर्टिकुलर कुछ ही व्यक्तियों का नाम क्यों लिया जा रहा है? क्या और लोग नहीं है क्या जो सुसमाचार सुना रहे हैं? क्या और लोग नहीं है जो इन वचनों को बता रहे हैं? फिर ऐसा क्या है कि भैया एक ही दो लोगों के नाम बताए जाते हैं? एक ही दो लोगों को बताया जाता है कि मैं पेंड्रा से थी, तो मैं बिलासपुर से थी, तो मैं रायपुर से थी, तो मैं कोरबा से थी, तो मैं कोरबा से था। मैं परमेश्वर के वचन को नहीं जानता था, नहीं समझता था, लेकिन फलाना भाई आया तो उसने मुझे बताया, समझाया। सो मेरे प्रियो, यही है परमेश्वर का वचन। जो परमेश्वर जिस व्यक्ति को अधिकार देगा, परमेश्वर जिसको नियुक्त करेगा, और उस नियुक्ति के बाद जब परमेश्वर अपने वचन को लेके भेजेगा, जिसके विषय में मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय में भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ। चेले जाते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं,
लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, वो क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, मेरा सर फोड़ देगा, मुझे गाली बक देगा, मुझे हाथ पैर बांध देगा, मुझे पीट देगा, इस सबसे उसको कोई लेना देना नहीं। उसको ये पता है कि परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे बचाएगा, वो मुझे सेव करेगा। और ऐसी परिस्थितियों में चेले जाके लोगों का सुसमाचार सुनाते हैं। जिन अन्य जातियों के बीच में शास्त्री, फरीसी, याजक, महायाजक जाना पसंद नहीं करते थे या जा नहीं पाते थे, उनको ये लगता था कि वो लोग क्या समझेंगे, उनके बीच में जाके पौलुस प्रचार कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की महान आज्ञा थी चेलों से। वो ये कह रहा था कि मेरी और भी भेड़ें हैं। अब उन भेड़ों को कौन ढूंढेगा? मैं ढूंढूंगा, कहता। किसके द्वारा ढूंढूंगा? तुम्हारे द्वारा ढूंढूंगा। तुम लोग जाओगे, इसलिए तो कहा तुम जाओ और सारी जातियों के लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाओ। और उन्हें, जिनको तुम सुसमाचार सुना देते हो, जिनको तुमने सुसमाचार बताया है, उनको जाके तुम चेला बनाओ। आज क्या हो रहा है? क्या बनाने का प्रोग्राम चल रहा है? कौन बताएगा? आज क्या बनाया जा रहा, बताइए ना भाई। प्रभु यीशु मसीह ने तो 28 अध्याय में बोल दिया मत्ती रचित सुसमाचार में कि तुम सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ। ठीक है, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। लेकिन आज जो लोग जाते हैं सुसमाचार को सुनाते हैं, तो वो क्या बना देते हैं? चेला बनाते हैं क्या? अपने चर्च का सदस्य बना लेते हैं। एक्चुअल में जो बनाने का प्रोग्राम चल रहा है ना, जिसका विरोध हो रहा है आज अन्य जातियों के बीच में, वो किस बात पे विरोध कर रहे हैं? क्या बना रहे हो आप, कहते हैं? ईसाई बना ईसाई रहे। बना रहे हो। हाँ, अब आप समझिए बात को। प्रभु यीशु मसीह ने कहीं ऐसा कहा था कि तुम ईसाई बनाओ? कहीं नहीं कहा था। प्रभु यीशु मसीह की जो महान आज्ञा थी, उसने कहा था कि तुम जाके चेला बनाओ, सारी जातियों को बनाओ। आज आपको मैं बता दूं मेरे प्रियो, इस सुसमाचार के माध्यम से इस बात को क्लियर करना चाहूंगा कि एक ईसाई को भी चेला बनने की आवश्यकता है। ईसाई भी अपने आप में इंडिपेंडेंट एक जाति है। और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के अनुसार सारी जातियों के लोगों को चेला बनाना। और जो चेला नहीं है, वो प्रभु का जन नहीं है। वो यीशु के पीछे चलने के योग्य व्यक्ति नहीं बन पाया अभी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को भीड़ से कोई लेना देना नहीं। उसने चेलों से कहा था, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हुई, तो क्या नहीं होगे तुम? मेरे चेले नहीं हो गए। नहीं नहीं। मेरे स्वर्ग के यीशु राज्य भी प्रवेश नहीं। नहीं कर सकते। हाँ, अब आप समझ लीजिए कि यदि एक व्यक्ति की धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर नहीं हुई ना, तो वो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये मेरे प्रभु का कहना था। और इसलिए उसने स्पष्ट रीति से ये बात चेलों को बता दिया था। तो आज सबसे बड़ी आवश्यकता जो है एक व्यक्ति की, उसको बनना है क्या? चेला। तो बनाने वाले जो जाते हैं, उनको क्या बनाना है? चेला। तो चेला ही चेले को बना पाएगा। कल भाई अमन बहुत अच्छे से बात बता रहे थे कि चेला, अब आपको मैं उसके विषय में थोड़ा सा और डेप्थ में लेके जाऊंगा ना, कि चेले का मतलब तो चलिए चेला 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 सब बोल देते हैं, लेकिन यीशु के पीछे चलना, उसके पद चिन्हों पे चलना, क्योंकि भीड़ से कोई लेना देना नहीं परमेश्वर को। परमेश्वर का पुत्र भी पहाड़ पे जाता है, मूसा को भी पहाड़ पे बुलाया जाता है, एलिया भी पहाड़ पे जाता है, सारे लोग पहाड़ पे हैं। आप खुद समझ लीजिए बात को। और जो पहाड़ पे होगा, पहाड़ी उपदेश उसके लिए। और पहाड़ी उपदेश डाइजेस्ट नहीं कर पाते लोग। सब बात डाइजेस्ट कर लेते हैं। मैं फर्स्ट डे से ये बात बता रहा हूँ। लंगड़ों को चलाया, बहुत बढ़िया था। अंधों को आंख दिया, बहुत अच्छा लगा। मत्ती 13 का बीज बोने वाला दृष्टांत बताया, मजा आ गया। भीड़ ने तो खुद कह दिया कि तो अधिकार सहित बोलता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने बोलना चालू किया ना पहाड़ी उपदेश में, क्या बोला था मालूम आपको? कि मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं
कि जो तुमसे बैर करे उनसे क्या करो, प्रेम करो। ये बात थोड़ी सी कड़वी लगती है, और इसलिए कड़वी लगती क्योंकि पहाड़ पे है ही नहीं, क्योंकि ये तो पहाड़ी उद्देश्य है, चेलों के लिए। और भीड़ नहीं जाएगी स्वर्ग, एक बात बता तो देता हूं मैं मेरे प्रियो, भीड़ का स्वर्ग से कोई लेना देना है ही नहीं। अरे भीड़ तो पहाड़ पे नहीं जा पा रही, स्वर्ग कैसे जाएगी? आप खुद सोच के देखिए ना। हाँ, कल ही तो अमन भाई कुछ बता रहे थे ना भीड़ के विषय में, कि भीड़ नीचे थी, चेले ऊपर थे, प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पे चढ़ गया। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में उसने किसकी तरफ देख के बोला? भीड़ की तरफ देख के बोला, चेलों की तरफ देख के बोला। तो भीड़ तो 5,000 थी, और चेले कितने थे? एक्चुअल चेले कितने थे? 12 की गिनती नहीं हम जानते, हम तो 11 की जानते हैं। तो 5,000 और 4,000 में चेले 11 हैं। तो मेरे ख्याल से अमन भाई अकाउंट्स वाले हैं, जैसा कल उन्होंने बताया, तो परसेंटेज बहुत अच्छे से निकालना आता है हम अकाउंट्स वालों को। मैं भी अकाउंट्स वाला था अमन भाई, ठीक है, मैंने भी बीकॉम किया है, उसके बाद मैंने एलएलबी किया था। तो जरा निकालिए जरा 5,000 का, चलो 5,000 की भीड़ में वो एक्चुअल में 5,000 नहीं थे, वो तो ज्यादा थे। 5,000 पुरुषों की संख्या थी, अगर महिलाओं की, बच्चों की, सबकी जोड़ देंगे तो लगभग 12-15 हजार के आसपास पहुंच जाएगी। लेकिन अपन चलो 5 ही हजार में निकाल लो, परसेंटेज कितने हैं? निकाल रहे हो अमन भाई परसेंटेज? 0.22 आ रहा है भैया। थोड़ा जोर से बोल दो कि हमारे बीच में 22 लोग, पूरे लोग सुन ले अच्छे से। 23 लोग। 0.22। हाँ जी, देख लीजिए इसको, आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि हमने पिछले दिनों भी आपको ये बात बताए थे कि नूह के समय में 8 थे, ठीक है। नूह के समय में 8 लोग निकले थे, सदोम और अमोरा नष्ट हुआ तो कितने निकले थे? 4, है ना। और बचे कितने थे? 3। और उसके बाद अगर हम देखते हैं, मिस्र से निकले थे लगभग 22 लाख, पहुंचे कितने थे उस जनरेशन के लोग? 2 लोग। और यहाँ भी भीड़ है, चेले ऊपर हैं, अर्थात वो 11। 12 तो थे लेकिन 11 ही सुन रहे थे, ग्रहण कर रहे थे। और यहाँ वही यहूदी जो अब्राहम के वंश के हैं, जो अपने आप को अब्राहम की संतान कहते हैं, और वो यहूदियों को तो खुश होना था, बल्कि क्लैपिंग करना चाहिए था। जिस समय पौलुस सुसमाचार को लेकर अन्य जातियों के बीच में गया तो उनको तो खुश होना चाहिए था कि यार सुसमाचार फैल रहा है, लेकिन खुश नहीं हो रहे हैं, बल्कि पौलुस की टांग पकड़ के खींच रहे हैं कि तू नीचे उतर आ, तो इस सुसमाचार को लेकर अन्य जातियों के बीच में मत जा। और आपको मालूम है, इन सब बातों से पौलुस की फाइट हुई है बहुत। जैसे मैंने आज आपके सामने बोला ना कि एक बात से आपका पर्दा हटाने का प्रयास करूंगा, क्या कि कुछ बातें हैं जो वास्तव में मैं YouTube के माध्यम से या इस संगति के माध्यम से कहना इसलिए नहीं चाहता कि ये बातें बहुतों तक पहुंचती हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपके सामने प्रकाश डालूंगा। अगर परमेश्वर ने चाहा तो उस थोड़ी सी बात में अगर आप समझ सकते हो तो समझ लेना, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा कि जब कभी हम अमन भाई, शेखर भैया जब प्लान करेंगे ना कि रायपुर में 21, 22, 23 की जो मीटिंग है और परमेश्वर ने चाहा तो उसमें भी बात को खोल के रखूंगा, ठीक है। तो क्या फाइट चल रही थी उसकी, थोड़ा सा इसको समझेंगे, है ना। आप समझ गए ना, आपकी मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उनका लाना भी अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। परमेश्वर चाहता है एक ही झुंड हो, ठीक है। आज लोग बोलते हैं ना CNI, मेथोडिस्ट, संत पौलुस चर्च, मार्तोमा चर्च, मेथोडिस्ट चर्च, पेंटिकॉस्टल चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च। परमेश्वर को नहीं अच्छा लगता ये सब, सबके अपने अपने बन गए हैं, तो मैं कहा हूं बोलता। और सबने ना अपने चर्च के ऊपर उसी की फोटो लगा के रखी है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, और फिर चर्च का नाम फलाना फलाना। और नाम तो पौलुस के से भी है, सेंट पॉलुस, सेंट पॉल चर्च। पौलुस को बहुत दुख होता है, वो तो पत्री में वो बोल चुका कि तुम कैसी बातें करते हो भाई, ना तो तुम पौलुस के हो, ना किसके हो, ना तुम अपोलोस के हो। अपोलोस के।
ना तुम पतरस के हो ना तुम यूहन्ना के हो भैया, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, तुम लोग मेरे नहीं हो। तुम उस चरवाहे के हो जिसने इस कलीसिया की स्थापना की और उसने ये कहा कि मैं अपनी कलीसिया बना रहा हूं। उसकी कलीसिया हो तुम लोग, हम तो सिर्फ चरवाहे हैं। हम इन भेड़ों को चरा रहे हैं, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं है। सो आइए हम थोड़ा सा इस वचन को समझेंगे जरा, है ना, जो बात मैं आपके सामने कहने वाला था, नहीं तो वो बात अधूरी हो जाएगी। कुरिन्थियों की पत्री हमारे साथ आप निकालिए। पहले सॉरी, कुरिन्थियों की पत्री से नहीं बताऊंगा, पहले मैं आपको बताऊंगा सुसमाचार से। मरकुस रचित सुसमाचार निकालिए हमारे साथ, पहला अध्याय। और उसके 9 पद से पढ़िएगा। मरकुस पहला अध्याय का 9 पद से। उन जी। दिनों में उन्होंने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। हम्म। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की, और वह वन पशुओं के साथ रहा, और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। बस अब जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह जंगल अर्थात फॉरेस्ट में था, है ना? ऐसे ही लगता कि नहीं आप सबको? ईमानदारी से बताइएगा, किस किस जी, को लगता है? लगता है कि जंगल में था। जंगल में था। मैं देखिए, जंगल का मतलब होता है फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट में क्या होता है? जंगली जीव होते हैं, वन्य पशु होते हैं। तो यहाँ ऐसे ही लग रहा है कि वो जंगल में है, वन्य पशुओं के बीच में है, मतलब शेर, हाथी, है ना, और सियार, टाइगर, इनके बीच में है ना, ऐसा लगता है। देखिए, आत्मिक बातों का और सांसारिक बातों का कहीं ना कहीं मैच होता है, तो हमको लगता है ऐसा, लेकिन ऐसा है नहीं। चलिए इसको अब आप खुला रख, पहले तो इसको समझ लीजिए। मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ कि जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की, और वह वन पशुओं के साथ रहा। ये वन पशुओं के साथ रहा प्रभु यीशु मसीह, और सरदूत उसकी सेवा कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम इसको और आगे समझते हैं। कुरिन्थियों की पत्री निकालिए हमारे साथ, पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय। और उसके 31 और 32 पद को पढ़िए। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा, तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे, तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। समझ में आ रही बात आपको कुछ? अब पौलुस तो जंगल में नहीं है, फिर ये वन पशुओं से कैसे लड़ रहा है इफिसुस में? तो वन पशु का मतलब क्या है फिर? सवाल उठता है ना। जानना चाहेंगे कि नहीं आप लोग इस विषय को? हाँ जी। जी जी, भाई जरूर। देखिए, हम पत्रियों का अध्ययन कर रहे हैं, तो इस बात को, एक चीज को अच्छे से समझना पड़ेगा। वन पशुओं से क्या चल रहा था? देखिए, जहां जहां प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जो जो बातें हो रही थी ना, अब उसकी समानता को पौलुस भी प्राप्त कर गया है, इसलिए सब कुछ वैसे ही हो रहा है इसके साथ भी। और जब आप भी मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चलेंगे ना, तो जितने कांटे उसको गड़े हैं, आपको भी गड़ेंगे। जितने स्पीड ब्रेकर उसको उसके मार्ग में मिले हैं, आपको भी मिलेंगे। जितनी झाड़ी झंकाड़ी मिली हैं, वो आपको भी मिलेंगी। जितने ऊंट कटारे मिले हैं, वो आपको भी मिलेंगे। और जितने वन पशुओं के साथ में वो रहा है ना, आपको भी रहना पड़ेगा। और जितने वन पशुओं से वो लड़ा है, आपको भी लड़ना पड़ेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, ठीक है? तो पौलुस भी कह रहा था कि मैं मनुष्यों की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा, तो मुझे क्या लाभ हुआ? अब हमको ऐसा लगता है कि इफिसुस में भी कहीं जंगल होंगे, वहां पौलुस रहा तो वो भी लड़ा होगा। ऐसे ही लगता है ना मेरे प्रियो?
चलिए आपके साथ थोड़ा सा इस विषय को, हालांकि समय का अभाव है, मुझे लग नहीं रहा कि ये विषय आपके सामने रख पाऊंगा, लेकिन कोशिश करता हूं कि आप इस बात को रख दूं। हमारे साथ आप निकालिए यहेजकेल की पुस्तक, उसका 34 अध्याय। अगर आज ये कंप्लीट नहीं हुआ तो उसको हम कल देखेंगे। यहेजकेल उसका 34 अध्याय, और उसके पहले पद से लेके आपको पढ़ना है 10 पद तक। पहले आप इसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर मैं इस विषय को आपके सामने रखूंगा। मैं कुछ एक जगहों पे आपको रोकूंगा, जैसे मैं आपको रोकूंगा तीसरे पद पे, फिर मैं आपको रोकूंगा 5वें पद पे, फिर मैं आपको रोकूंगा शायद 8वें पद पे, तो वहां धीरे धीरे पढ़िएगा, बाकी आप कंटिन्यू पढ़िए। यहेजकेल 34 अध्याय, इसका पहला पद से लेकर 10 पद तक पढ़िए। यहेजकेल 34 अध्याय। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के चरवाहे के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाय इज़राइल के चरवाहों, तुम जो अपने अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट न भरना चाहिए? तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। तुम बीमार को बलवान न किया, न रोगियों को चंगा किया, न घायलों के घाव को बांधा, न निकाली हुई को लौटा लाए, न खोई हुए को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया है। वे चरवाहे के न होने के कारण तितर बितर हुई और वन पशुओं का आहार हो गई। अब मेरी ध्यान रखिएगा यहाँ पे ना, इसको पकड़ते चलिएगा। 5 पद में कहता है वे चरवाहे के ना होने के कारण भेड़ों को मतलब हम कुल बोल रहा है वहां पे, क्योंकि इजराइल के चरवाहों के विषय में वहां पे वचन पहुंचा है किसके पास में, यहेजकेल के पास में, और वहां बोल रहा है 5 पद में कि वे चरवाहे के ना होने के कारण तितर बितर हो गई। वो वाली भेड़ नहीं, 4 पैर वाली, हम 2 पैर वाली भेड़ों की बात कर रहा है। और सब वन पशुओं का आहार हो गई। इसको आपको पकड़ के चलना, वन पशु। आगे पढ़िए। मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हुई है, वे सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती थी। मेरी भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हुई, और न तो कोई उनकी सुधि लेता था, न कोई उनको ढूंढता था। अब इस प्रभु कारण जो परमेश्वर का वचन बता रहा है कि उन भेड़ों के विषय में बोल रहा है कि ना तो कोई उनकी सुधि लेता था और ना कोई उनको ढूंढता था। प्रभु यीशु मसीह ने बोला ना, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, उनका मुझे लाना अवश्य है। और उसी को लाने के लिए पौलुस ने जब थिस्सलुनीकियों की कलीसिया की स्थापना करी, तो उनके पास जब अपने परमेश्वर के सत्य वचन को लेके गया, तो यहूदी उसका विरोध कर रहे थे, मतलब वो चीज को गलत ठहरा रहे थे, जबकि परमेश्वर ने यहेजकेल के समय में इस बात की शिकायत कर दिया था पुराने नियम में कि मेरी भेड़ें तो बहुत हैं और वो इधर उधर घूम रही हैं, सारी पृथ्वी पे तितर बितर हैं, ना तो कोई उनकी सुधि लेता, ना कोई उनको ढूंढता था। उनको अन्य जाति अन्य जाति अन्य जाति कह के ठुकरा रहे थे। इसलिए पौलुस ने जब थिस्सलुनीकियों की पत्री को जब पत्र लिखना आरंभ किया, और जब हमने प्रेरितों के काम से भी इस बात को देखा, तो प्रेरितों के काम में भी उसने ये कहा ना कि पहले तो यहूदियों के पास ही परमेश्वर का वचन पहुंचा, लेकिन तुमने उसको ठुकरा दिया। अब जब तुमने ठुकराया तो परमेश्वर ने अन्य जातियों की ओर हमको भेज दिया। अब हम भी क्या करें, जैसा परमेश्वर कहता है वैसा हम करते हैं, और तुमने उस वचन को दूर हटाया अपने पास से। ठीक है, आगे पढ़िए। इस कारण हे चरवाहों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरी भेड़ बकरियां जो लूट गई, और मेरी भेड़ बकरियां जो चरवाहों के न होने के कारण सब वन पशुओं का आहार हो गई, और इसलिए कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, और मेरी भेड़ बकरियों का पेट नहीं अपना ही पेट भरा। इस आपको कारण समझ में आई बात? आपको किसको आई बात समझ में? ओ
कह रहा है कि मेरी भेड़ बकरियां जो है ना, चरवाहे के ना होने के कारण सब वन पशुओं का आहार हो गई, वन पशुओं का। और इसलिए कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, और मेरी भेड़ बकरियों का पेट नहीं, अपना ही पेट भरा। और अभी आपने ऊपर पढ़ा था ना कि तुम लोग चर्बी खाते, पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। अर्थात तुम इन्हीं भेड़ बकरियों को काट के इनकी चर्बी खा रहे हो। ये तो बहुत मोटी भेड़ है, इनकी सैलरी 50,000 रुपए है, 60,000 रुपए है, तो इनका 10वां हिस्सा इतना आना चाहिए चर्च में। और ऐसे जितने लोग हैं ना जो मोटी मोटी भेड़ों को काट रहे हैं और उनकी चर्बी खा रहे हैं, उनके ऊन पहन रहे हैं, उनको परमेश्वर का वचन कुछ कह रहा है बार बार। चलिए, अभी नहीं समझ में आया, आगे पढ़िए, अभी और आएगा आपको समझ में, पढ़ते जाइए। इस कारण चरवाहों, यहोवा का वचन सुनो। हाँ, परमेश्वर यह कहता है, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूँ और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा। देखिए, और सब चरवाहों के विरुद्ध नहीं है परमेश्वर, लेकिन ऐसे चरवाहों के विरुद्ध है जो लोग इन भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ले रहे, और ये लोग अपना पेट भर रहे हैं, जबकि पेट किसका भरना है इनको? भेड़ बकरियों का, भेड़ों का पेट भरना, उनको चराना है। अब उनके पास तो चारा ही नहीं है, क्या चराएंगे? क्योंकि भेड़ें जो है वो हरी हरी चराइयों में चरती हैं, हरा हरा चारा पसंद है, वो अचड़ा कचड़ा नहीं खाती, उनको घास फूस पसंद नहीं है, वो कागज पन्नी नहीं खाती। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है उनसे, जो वचन यहिजकेल के पास पहुंचा, क्योंकि यहिजकेल को परमेश्वर ने अपॉइंट किया था, और यहिजकेल के समय भी बहुत से लोग थे, बहुत से लोग चरवाहे थे, लेकिन वो सब चरवाहे जो है परमेश्वर की ओर से नहीं भेजे गए थे। इसलिए परमेश्वर ये बार बार शिकायत कर रहा था उनसे कि इनको मेरी भेड़ बकरियों का पेट भरना था, इन लोग मेरी भेड़ बकरियों का पेट नहीं भरा, अपना ही पेट भरा। आगे पढ़िए। और उनको फिर उन्हें चराने न दूंगा, वे फिर अपना अपना पेट भरने ना पाएंगे। मैं अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि अब आगे बताइए, अब बताइए, अब बताइए, इसमें बोल रहा है ना कि मैं अपनी अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़ाऊंगा। आपको समझ में आई बात? किसको बोलता वन्य पशु? हाँ जी, चरवाहों को। हाँ, उनके मुंह में है भेड़ बकरियां, वो उन भेड़ बकरियों की चर्बी खा रहे हैं, उनका ऊन पहन रहे हैं, उनको काट रहे हैं। और, और ऐसे ऐसे वन पशुओं के साथ में प्रभु यीशु मसीह भी रहा उस समय में, क्योंकि इनने भेड़ों की सुधि नहीं ली, और जो सुधि लेने वाला था ना उसकी टांग पकड़ के खींच रहे थे, आए दिन उसकी परीक्षा करते थे। कौन करते थे परीक्षा उसकी? प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा कौन कर रहा था? फरीसी शास्त्री लोग। तो कौन हुए वन पशु जिसके साथ में प्रभु यीशु मसीह था? देखिए, वहां अंतर में फॉरेस्ट की फाड़ बात। करने अंतर में फाड़ खाने वाले भेड़िए थे वो। हाँ जी, और यही बात वो बोल रहा है कि मैं अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि आगे को वे उनका आहार ना हो। सोचिए कि जिस भेड़ बकरी को चराने की जवाबदारी परमेश्वर ने दिया है, ये वन्य पशु जो है, जिसके बारे में बार बार बोल रहा है कि मेरी भेड़ बकरियां जो चरवाहे के ना होने के कारण सब वन पशुओं का आहार हो गई। इसी वन पशुओं के बारे में अंतिम पद में वो कह रहा है कि मैं अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि आगे को वे उनका आहार ना हो। और ऐसी वन पशुओं से प्रभु यीशु मसीह भी उनके साथ में रहा। मरकुस रचित सुसमाचार जो अभी हमने आपके सामने पढ़ा, और कुरिन्थियों की पत्री में भी यही बात पौलुस ने भी क्या कह दिया था कि मैं इफिसुस में मनुष्यों की रीति पे क्या किससे लड़ा? वन पशुओं से लड़ा। तो मुझे क्या लाभ हुआ? क्योंकि वो वन पशु क्या बोल रहे थे कि मुर्दे जलाए नहीं जाते,
तब पौलुस को उनसे लड़ाई करना पड़ा, फाइट करना पड़ा, और उसने बोल दिया कि यदि मुर्दे जलाए नहीं जाते तो आओ खाओ पियो, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। और ऐसे लोगों को समझा भी रहा था कि धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? हमें इससे ज्यादा डिटेल में इस चैनल के माध्यम से और इस संगति के माध्यम से इसलिए आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये बहुत लोगों तक जाता है ना। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बड़े लोगों को ठोकरें लग जाए, इसलिए मैं इस विषय को आपके सामने नहीं रखूंगा, क्योंकि इस संगति में रहने वाले, इस संगति के लोग, इस संगति के लीडर एक अलग बात है। लेकिन आप समझते हैं कि इस समय में, इस संसार में, इस पृथ्वी पे बहुत से लोग हैं जो सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं। लेकिन बात तो तब है कि एक व्यक्ति सुसमाचार को सुन के पश्चाताप करे, अपने पापों का अंगीकार करे, परमेश्वर की विधि, परमेश्वर की रीति के अनुसार बपतिस्मा ले, और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जब जीवन जीने लग जाए तो परमेश्वर का अर्थात पवित्र आत्मा का दान वो प्राप्त करे। वो है सच्ची संगति, उसको बोलते हैं सत्य संग, जिसको सत्संग बोलते हैं। सत्य के संग होना ही सत्संग है। तो ऐसा कुछ थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में पौलुस कर रहा था मेरे प्रिय। लेकिन विरोध किसकी तरफ से हो रहा था? वन्य पशुओं की ओर से हो रहा था। वन पशु नहीं चाह रहे थे कि गैर यहूदी में पौलुस मसीह के संदेश को लेके जाए, क्योंकि जब वो मसीह के संदेश को लेके जा रहा था तो उसकी सफलता से वो जल रहे थे, अर्थात डाह से भर गए थे। और आज बहुत बड़ी समस्या है मेरे प्रिय, जब भीड़ आती है ना पीछे, जब लोग परमेश्वर के सत्य वचन को सुनते हैं तो उस भीड़ को देख के बहुत से लोग डाह से भर जाते हैं। और मेरे प्रियो, आप सब जानते हैं, आप सब पुराने हैं कि कैसे कैसे लोग डाह से भरे हैं। मैं तो बहुत छोटा हूं आपके सामने, उम्र में भी छोटा हूं, अनुभव में भी छोटा हूं, लेकिन आप एक बहुत बड़े अनुभव के साथ चल रहे है ना। बहुत समय आप लोगों ने परमेश्वर की संगति और सहभागिता में बिताया है। ये सब चीजें थिस्सलुनीकियों की पत्री जब लिख रहा था पौलुस, तो वहां भी ये सब बातें जब चल रही थी, तो उसने भी इसी बात को जब उन लोगों के सामने कहा कि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ नहीं डाल सकते थे, हम नहीं डाल सकते थे, क्योंकि हम वन पशु नहीं है। हम तुमको काट खाने के लिए नहीं आए, हम तुम्हारी चर्बी खाने के लिए नहीं आए, हम तुम्हारा ऊन पहनने के लिए नहीं आए। तो अभी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते, और ना तुमसे और ना किसी और से, परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती, वैसे हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना प्राण भी देने के लिए तैयार हैं। हम तुम्हारा प्राण लेने के लिए तैयार नहीं है, हम प्राण देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इसलिए कि तुम हमारे प्रिय हो गए हो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हर एक उस कलीसिया को हियाव बना रहा था मेरे प्रियो, जिसके लिए परमेश्वर ने पौलुस को ठहराया था। और बड़ा दुख उठाया हमारे भाई पौलुस ने। वो वन्य पशुओं के साथ लड़ा, उसने 39 कोड़े खाए, है ना, उसने हुल्लड़ों को सहा, उसने निरादर को सहा। अंत तक वो यही बात बोलता रहा कि मैं भूखा हूं, प्यासा हूं, मारा मारा फिर रहा हूं। और यीशु के पीछे चलना, अर्थात उसके पद चिन्हों पे चलना, मेरे प्रियो, इसी बात को बताता है। पौलुस भी जिस तरीके से बोल रहा था कि मैं उसके मर्म को जानना चाह रहा हूँ, मैं उसकी तकलीफ को जानना चाह रहा हूँ। उसकी तकलीफ को जान के तो देखो मेरे प्रियो, उसको अर्थात उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को, उसके दुखों की सहभागी होना, उसके साथ जुड़ जाना, और उसके साथ जुड़ने के बाद जब उसके मर्म को जब एक व्यक्ति जानने लगता है ना, और उसकी मृत्यु की समानता को जब एक व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, तब उसको ये बातें समझ में आती कि मेरे प्रभु को कितनी तकलीफ हुई, मेरे उन भाइयों को कितनी तकलीफ हुई जिन्होंने सुसमाचार को लेके गए, और आज भी मेरे भाई कितनी तकलीफ में सुसमाचार को लेके जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, चाहते हैं कि किसी ना किसी का जीवन बच जाए। मेरे प्रियो, आज जो सुसमाचार आप तक पहुंच रहा है, जो सुसमाचार मुझ तक पहुंचा है, उसके पीछे मेरे बहुत से लोगों की प्रार्थनाएं हैं, बहुत से भाइयों का सहयोग है,
बहुत से लोगों ने उन प्रार्थनाओं को किया है कि एक व्यक्ति का जीवन बचे, तब एक व्यक्ति का जीवन बचता है मेरे प्रिय। सो परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीषित करे मेरे प्रियो। और मैं चाहता हूं कि जो भी इन वचनों के द्वारा हम अपनी आत्मिक अवस्था को जानते हैं, हम पूरे समर्पण के साथ परमेश्वर को अपना जीवन सौंपे, प्रतिदिन परमेश्वर की सनातन और सिद्ध इच्छा को घुटने के बल आए। इस रात्रि में अपने बिछौनों पे सोने के पहले अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, क्यों इन बातों को हम पर प्रकट करता चला जा रहा है। क्या सिर्फ ज्ञान के लिए या उस स्वर्ग के राज्य के लिए जिसके लिए वो हमको तैयार करना चाहता है। सो आगे का भाग मैं हमारे होस्ट साहब को दूंगा, और अगर बेला आंटी हमारे मध्य में है तो मैं उसे निवेदन करूंगा कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करे। अंतिम प्रार्थना बेला बेला बहन की तरफ से हम चाहेंगे कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें, और फिर आगे का भाग भाई अमन को सौंपते हैं। बेला बहन, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी जी जी, प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें, और फिर जी आगे का भाग भाई अमन को आप सौंप दीजिएगा। जी। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। स्तुति 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 करते हैं प्यारे पिता। प्रेज गॉड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र पवित्र पवित्र, महान, सर्वशक्तिमान, जीवते और दयालु परमेश्वर राजा, महान, करुणा निधान, अद्वितीय, अनंत, अविनाशी, अनदेखे और शाश्वत परमेश्वर मेरे पिता, है कि युग के परमेश्वर, आदर, महिमा और जलाल केवल आपका है प्यारे पिता। अपने हृदयों को, अपने मनों को आपकी ओर उठाते हैं प्रभु। आपके अद्भुत, अनंत, अविनाशी प्रेम के लिए, जो आपके पवित्र बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने इस जगत में प्रकट किया, जिसने हमारे लिए इस देह में होकर उस स्वर्गीय योजना को हमारे जीवन तक पहुंचाने के लिए अपने आप को पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में प्रकट कर दिया। ऐसे महान प्रभु यीशु मसीह, जो हमसे कहता है कि हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सचमुच प्यारे प्रभु, आज इस रात्रि के समय एक बार फिर से हम आपके चरणों के पास आते हैं प्यारे पिता। आपके अद्भुत, पवित्र और सबसे ऊंचे पर उठाए हुए नाम के नीचे अपने हृदयों को, अपने मनों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पिता, आपको भाया प्रभु, क्या आपने हमें आज का दिन दिखाया मेरे पिता, अपनी पवित्र योजना में हमें शामिल किया प्यारे प्रभु, जीवन का उजाला दिया, हमारे नथनों में श्वासों को बरकरार रखा, और हमें यह अवसर दिया प्यारे प्रभु कि आज की शाम आपकी भेड़ों के रूप में हम एक छोटे से झुंड के रूप में इकट्ठे हो जाएं, और आपके अनंत वचन को, जो गहराइयों से भरा हुआ है, जो भेदों में आप प्रभु छिपा हुआ है प्रभु, जो समयों और रीतियों के अनुसार अपने भेदों को अपने प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के माध्यम से आप प्रकट करते हैं प्यारे पिता। हम इस जीवित वचन के लिए आपका धन्यवाद 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 करते हैं मेरे राजा।
धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। आपका कलाम जो प्रभु अद्भुत रीति से गंभीर भेद की बातों को हम पर प्रकट करता है प्रभु। हाँ पिता, जब हम वचन को यदि शरीर की रीति से पढ़ते हैं तो हमें शरीर की रीति से ही ये वचन समझ में आता है, परंतु धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि आप हमें आत्मा की रीति से स्वर्गीय योजना में होकर अपने वचन को आप खोलते हैं, प्रकाशित करते हैं और हम तक अपने वचन को अपनी दया में होकर अपने दासों के मुख से पहुंचाते हैं प्यारे पिता। उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद 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 देती हूँ। आज जब प्रभु एक बार फिर से इस थिस्सलुनीके की पत्री को हमने पढ़ा प्यारे प्रभु, और प्रभु उनकी उन बातों को प्रभु जी, आपने जो भेड़ों को कैसे आप चराने वाले परमेश्वर हैं, कैसे आप अपनी भेड़ों के लिए प्राण देने वाले पिता हैं, उन चेलों को आप बता रहे थे कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, उनको भी लाना अवश्य है। सचमुच प्यारे प्रभु, हाँ प्रभु, जब हम इस वचन को अपने जीवन में देखते हैं प्यारे पिता, तो हम जानते हैं कि हम तो सचमुच उस भेड़शाले में नहीं थे प्यारे प्रभु। आपके उन शिष्यों के सामने जब आप उनसे बातें कर रहे थे प्रभु, हमारा कहीं अस्तित्व नहीं था प्रभु, कहीं पर हमारे जीवन के लिए कोई ऐसा उपाय नहीं था प्यारे पिता, परंतु आपने प्रभु कई हजार साल पहले इस वचन में लिख दिया कि और भी भेड़े हैं जिनको भेड़शाला में लाना है। आज आपकी ये भेड़े जो आपके वचन को सुन रही है प्रभु, आपके भेड़शाले में लाए जाने के लिए, आपके अद्भुत उपाय के लिए आपका धन्यवाद 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 करती हूँ प्रभु जी। आपने हमें बताया प्रभु कि कैसे वो वन पशु कौन है, कैसे प्रभु आज आपकी भेड़ों को काटते, उसकी चर्बी को खाते, और कैसे प्रभु उन सारी बातों को प्रभु आप खोलते हैं, आप बताते हैं प्रभु, भेदों को खोलते हैं प्यारे प्रभु, ताकि हम जाने प्रभु, सत्य को पहचाने, क्योंकि वचन सत्य है और सत्य के द्वारा जब हम सत्य को जानेंगे तो सत्य हमें स्वतंत्र करेगा, ये आपका वचन कहता है प्यारे प्रभु जी। इसलिए उस स्वतंत्रता के लिए जिसको प्रभु आपने हमें दिया प्यारे प्रभु, उस सत्य के द्वारा हम प्रतिदिन स्वतंत्र किए जा रहे हैं प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके उस पवित्र लहू के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जिसके द्वारा आपने हमें पापों और अपराधों से छुड़ाकर जिलाया प्यारे प्रभु, और स्वर्गीय स्थानों में प्रभु उन सब वस्तुओं की खोज करने के लिए प्रभु आपने हमें आशा दिया है प्यारे प्रभु जी। इसलिए उस विश्वास के साथ प्रभु जी, उस आशा की हुए वस्तु को आप प्रभु जी, जो निश्चयता और परिणाम के साथ हमारे जीवन के लिए आपने रखा है प्यारे प्रभु जी, हम आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं मेरे राजा। आपका वचन, आपका प्रभु जी भेजा हुआ जीवन प्रभु, आपने हम सब के जीवन को बदलने के लिए दिया है प्यारे पिता। हम उस पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, जो हमें प्रतिदिन आपके चरणों में लाता है प्रभु, जो हमें एक बड़ी लालसा के साथ आपके पास इसलिए पहुंचाता है प्रभु कि हम आपकी उस समानता में, आपके उस बुलाहट में, हाँ प्रभु, उस याजकों के समाज के रूप में, उस चुने हुए, हाँ प्रभु जी, राजवंश के रूप में प्रभु, आपके आगमन में आपकी दुल्हन के रूप में हम पहुंचाए जाए प्यारे प्रभु जी, उस पहलौठों की, हाँ प्रभु, सभा में जहाँ आप हमें ले जाना चाहते हैं प्यारे पिता। बड़ी दया से प्रभु हर एक के कानों को आपने खोला है प्यारे प्रभु, हर एक की आत्मा से आपने बातचीत किया है मेरे राजा, एक एक के हृदय को छुआ है प्यारे प्रभु जी, कि ये कलाम प्रभु हमारे मनो, हमारे हृदयों को, हमारी आत्मा को, हमारे विचारों को, गांठ गांठ को, गुदे गुदे को छेदे प्रभु जी, और प्रभु हमारे मन की भावना और विचारों को जांचे, और हम बदलते चले जाएं, हम अपने उस यीशु मसीह के स्वभाव में परिवर्तित होते चले जाएं, यीशु मसीह के उस जीवन को जो आपने इस जगत में जिया प्यारे प्रभु जी, हम भी उसी जीवन को अपने अंदर लेकर वैसे ही चलने और बढ़ने और आपके स्वभाव में बदलते चले जाए प्यारे पिता। इस तैयारी के समय के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी। हाँ प्रभु, आपने हमें मिलाया प्यारे प्रभु जी अपने प्रिय बड़े भाई पंकज के लिए, जिसने प्रभु आज के दिन प्रभु इन भेदों को हमारे सामने खोल कर रखा। प्रभु आपकी बड़ी दया हुई प्रभु, आत्मा में आपने उनसे बातें किया प्यारे प्रभु जी, आपने उनके सामने अपने वचन को खोला प्यारे प्रभु जी, आपने अपनी गंभीर बातों को उन पर प्रकट किया है प्यारे प्रभु जी, ताकि वो हमें आत्मा की रीति से
आपके प्रेम में और आगे बढ़ाते चले जाएं, और हम इस वचन में दृढ़ होकर, स्थिर होकर, मजबूत होकर आपके आगमन के लिए अपने आप को वैसे ही तैयार करते चले जाएं। प्रभु जिनके एक एक जीवन को प्रभु मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ प्यारे पिता, और आपसे यही विनती करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, कि कोई भी एक भी प्रभु जी आपके उस महिमा से वंचित नहीं होने पाए प्रभु जी, परंतु हर एक के जीवन में जो जुड़े हुए हैं और इनके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, इनके परिवारों के अंदर जितने लोग हैं, हर एक प्रभु उस आनंद को, उस शांति को, उस महिमा के जीवन को अपने अंदर पाने के लिए आपके पास चले आए प्यारे प्रभु जी। हम तो गिनती में बहुत थोड़े हैं प्रभु जी। आज ही सुबह जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो मैं कह रही थी, प्रभु जब हम डेविड भाई के साथ जुड़ते थे तो हम 40-45 लोग होते थे, जब हम शेखर भाई के साथ जुड़ते थे तो हम 40-45 लोग होते थे। हाँ प्रभु, अब क्यों प्रभु ये 20 और 22 क्यों, कहाँ चले गए वो आधे लोग प्रभु जी? प्रभु उन्हें भी लौटा के ला प्रभु, उन्हें भी फिर से जोड़ प्यारे पिता, वो भी तैयारी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने पाए प्रभु। ये झुंड घटने नहीं पाए प्यारे पिता, ये झुंड प्रभु आपकी दया में बढ़ने पाए, ये भेड़े प्रभु आपके राज्य के लिए अपने आप को बदलने पाए प्यारे पिता। ऐसी मदद, ऐसी सहायता एक एक करिए प्यारे प्रभु जी। आपके धन्य हाथों में सौंपती हूँ प्यारे प्रभु जी। मेरे इन बीमार भाई बहनों को प्रभु जी आपकी दया के नीचे लाती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, जो रोग से, तकलीफों से ग्रसित है प्यारे प्रभु जी, परंतु प्रभु आपकी दया में जीवित है प्यारे पिता, जिन्हें आपने उन तकलीफों के बावजूद अपने आनंद और शांति से भरा है प्यारे प्रभु जी, जिन्हें आपने इस पृथ्वी पर शरीर में दुख उठाकर आपसे छूटने के लिए अवसर दिया है प्यारे प्रभु जी। आपकी वो शांति एक एक के जीवन के अंदर पूरी होने पाए प्रभु जी। हर एक बीमारी, हर एक रोग यीशु नासरी के नाम से हर एक की देह को छोड़ देने पाए। हालेलुया, आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा। हाँ प्रभु जी, जो भी रुकावट है प्रभु जी, जो भी बाधाएं हैं प्यारे पिता, वो सब यीशु के नाम से जीवन से दूर होती चली जाए। हम प्रभु शरीर से नहीं, परंतु हम आत्मा से और बलवंत और प्रतिदिन आपके राज्य के लिए और आपके स्वरूप में समानता में बदलते चले जाएं। इसलिए प्रभु एक एक प्रिय लोग जो बीमारी की दशा में है प्रभु, आपके वचन के अनुसार प्रभु, जैसा मत्ती में कहा है कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को अपने पर उठा लिया है। सचमुच प्यारे प्रभु जी, आप उनकी दुर्बलताओं को अपने पर उठा लेने वाले परमेश्वर है। इसलिए आपकी सामर्थ्य छाया हर एक के जीवन के अंदर कार्य करने पाए प्यारे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा, मेरे उस भाई के लिए प्यारे प्रभु जी, जिन्होंने उस घर को बनाया है प्यारे प्रभु जी, बड़े असमंजस में है प्यारे पिता, क्योंकि उनकी ड्यूटी लगी हुई है प्रभु, दो परिवार के बीच में। हाँ प्रभु जी, उस 9 तारीख को जब उनको वहां जाना है प्यारे प्रभु जी, पिता मैंने आपके हाथों में उनको सौंपा है प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपसे भला और कुछ नहीं है प्यारे प्रभु, आपसे अच्छा और कुछ नहीं है प्यारे प्रभु जी। इसलिए आप ही प्रेम को डालने वाले परमेश्वर है, उनके पारिवारिक संबंध को बनाए रखने वाले पिता हैं। इसलिए प्रभु जी आप ही द्वार खोले प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ विजय भाई के लिए, उनके साथ जुड़ने वाले उन सारे प्रिय लोगों के लिए जो मसीह में बढ़ने के लिए, जो जीवन की गवाही को लेकर आते हैं प्यारे प्रभु जी। ओ झुंड प्रभु आपके प्रेम में बढ़ते चले जाए, उन उस भाई के द्वारा सुसमाचार की सेवा और बहुतायत की आशीष से ओ प्रभु उन बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बने प्यारे प्रभु। ऐसी दया और सहायता चाहती हूँ, धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता। हाँ प्रभु, पूरे सेमेल परिवार को प्रभु मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ मेरे राजा। ओ प्रभु, बुजुर्ग अवस्था में आपने प्रभु अस्पताल से छुट्टी करके घर तक पहुंचाया प्यारे प्रभु जी, उस निर्बल देह को अवश्य है प्यारे पिता कि आप फिर से सबल करेंगे प्रभु, और प्रभु हमारे उस बुजुर्ग पिता पर आप दया करेंगे प्यारे पिता, कि प्रभु उनके मुख से वो गवाही निकलेगी प्रभु जी, और आपके राज्य और आपकी महिमा के लिए जिन बातों में वे पीछे हैं, जिन बातों में वे कमजोर हैं, जिन बातों में वे निर्बल हैं, वो आत्मिक रीति से उतने ही बलवंत किए जाएंगे प्यारे प्रभु जी। पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपती हूँ। बहन को जो भी वायरल फीवर है, यीशु मसीह के नाम से वो पूर्ण शिफा में बदलने पाए, ऐसी सामर्थ्य सहायता को मांग लेती हूँ। पूरा परिवार आपके आनंद में, आपकी शांति में, आपकी महिमा में प्रतिदिन बढ़ते चले जाए प्रभु। ऐसी आशीष को प्रभु हम आपके द्वारा बोलते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी, हमारी उस प्रिय बहन के लिए प्यारे प्रभु जी,
आपके दया के नीचे रखती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, उस कीमोथेरेपी में जो तकलीफ होती है प्यारे प्रभु जी, आप जानते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर, लेकिन उन सारी कठिनाइयों से आप एक दिन उन्हें पार करके जयवंत करेंगे प्यारे राजा। और आप ही प्रभु अपने नाम के निमित्त विश्वास करने वालों के लिए आशा का द्वार खोलने वाले परमेश्वर है। उस विश्वास के साथ, उस आशा के साथ आपके प्रेम में बने रहते हुए उस कैंसर पर जय पाने के लिए आपने अपनी बेटी को रखा है प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आप आश्चर्य कर्म के करता हैं। सचमुच आप यहोवा यीरे हैं, आपके पहाड़ पर उपाय किया जाता है प्यारे प्रभु जी, इसलिए वो उपाय उस बेटी के जीवन में आप पूरा करेंगे प्यारे प्रभु, और पूर्ण स्वास्थ्य और पूर्ण चंगाई आप उन्हें प्रदान करेंगे प्यारे पिता। हम आपका धन्यवाद 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 देते हैं। हमारे बुजुर्गों के लिए हम आपका धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, जिन्हें उत्तम जीवन और स्वास्थ्य दिया है प्यारे प्रभु जी, जिन्हें झुंड के लिए अगुआ बनाकर, जिन्हें झुंड के लिए आदर्श बनाकर आपने रखा है प्यारे प्रभु। अपने उन बुजुर्ग प्रियों पर आपकी आशीष को मांग लेते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। और भी हमारे झुंड में प्रभु, जो पहले बड़े प्रेम के साथ प्रभु हम मिलते थे प्रभु, कई ऐसे परिवार है प्रभु जिन्हें हम नाम से जानते प्यारे पिता, जो इन दिनों में प्रभु इस झुंड में दिखाई नहीं दे रहे प्यारे प्रभु जी। हम उन परिवारों के लिए बड़े प्रभु जी, प्रभु नम्र और दीन होकर प्रभु उनके लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आपके अनुग्रह की छांव में ओ प्रभु जी उनका जीवन भी प्रभु एक बड़ी लालसा के साथ जुड़ने पाए। जो भी रुकावट है प्रभु, जो भी बाधाएं हैं वो दूर होने पाए, और आपके चरणों में आने के लिए प्रभु उन परिवारों पर आपकी कीमती दया प्रकट होने पाए मेरे स्वामी। ऐसी मदद और सहायता चाहती हूँ। आपका वचन सामर्थी है प्यारे प्रभु जी, आपका वचन जीवित है प्रभु जी। जैसे दाऊद राजा कहता है कि मैं निरंतर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। हाँ प्रभु जी, हमारे मुख से सदैव आपकी स्तुति निकले प्रभु जी। निरंतर हम आपके धन्य हाथों में अपने जीवन को सौंपते चले जाएं प्रभु जी। जैसे जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हम आपकी छाया में बैठे रहे प्रभु, आपके उस छांव में हम ठिकाना पा सकते प्रभु जी। ऐसी दया और सहायता चाहते हैं प्रभु जी। एक एक वचनों के लिए जो आज के दिन अपने बड़े पवित्र दया में होकर आपने प्रकट किया प्यारे प्रभु जी, आपके दास को और अपनी दूनी सामर्थ्य से भरना प्यारे प्रभु जी, ताकि जो बातें, जो गंभीरता और जो पवित्रता और जो सिद्धता हमें आवश्यकता है प्यारे प्रभु जी, आपकी पवित्र मनसा में होकर एक एक के जीवन को मिलने पाए प्रभु जी। इसलिए मैं हर एक को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। इस रात्रि के समय को मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ मेरे राजा। हमसे बोलिए प्रभु, हमसे बातचीत करिए प्रभु। इस रात्रि के समय हमें दर्शन से भरिए प्रभु जी। इस रात्रि के समय अपने वचन से बातचीत करिए प्यारे पिता। ओ प्रभु, आपके दर्शन को पाकर हम आपके उस रूप में बदलते चले जाएं प्यारे प्रभु जी। जैसे पौलुस को आपने चुन लिया प्यारे प्रभु, ऐसे ही हम भी आपके चुने हुए बन जाएं मेरे स्वामी। आपकी उस ज्योति को पालें प्यारे प्रभु जी, और बड़ी गंभीरता के साथ अपने जीवनों में आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए अपने आप को समर्पित करते चले जाएं। इसलिए हर एक की देह प्राण आत्मा को मैं आपके चरणों में सौंप देती हूँ प्यारे पिता। और इस रात्रि के समय सारी महिमा, सारा जलाल, सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को अपने मुक्तिदाता यीशु नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। उद्धार, शांति और आनंद केवल आपका है पिता। इसलिए बातों में आपके नाम को महिमा देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगती, सुनिए और कबूल कीजिए पिताजी। आमीन 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 आमीन। यीशु आमीन। थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस। हालेलुया।